हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आर्यन और आज मैं आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं ओला S1 के ऊपर। हाँ दोस्तों, ये है ओला S1। अब पता कैसे लगेगा आप सबको कि ये ओला S1 है? तो भाई पीछे तो ये पीछे ना ओला वाले ने पता नहीं क्या कर रखा है, S1 Pro ही लिख देते हैं S1 वालों को खुश करने के लिए। तो भाई पता लगेगा सबसे पहले स्क्रीन से। इसमें ना स्क्रीन ना छोटी वाली आती है, आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये छोटी सी स्क्रीन है। ओला S1 Pro में बड़ी स्क्रीन है पूरी, तो यही एक फ़र्क दिखेगा आपको बाहर से। तो आज हम ओला S1 की बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या आता है, कितने की पड़ती है, सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। तो भाई फ्रंट से ऐसा कुछ दिखता है इसमें। ओला का S1 का भी सेम है, S1 Pro का भी सेम है। भाई एक बार इसकी DRL लाइट जला के दिखाओ। तो भाई मेन अट्रैक्शन दूर से अगर कोई देखेगा ना, देखो दूर से देखो, सब कुछ इसमें है ना। LED है, इंडिकेटर भी LED है भी। ये DRL देखो भाई, सबसे पहले तो ये ना काफ़ी अच्छी लगती है भाई, दूर से बहुत अच्छी लगती है, बहुत मस्त लगती है। इसको ना देखते रह जाते लोग। एक इसका यूनिक डिज़ाइन है, सिंगल साइड स्विंग आर्म है, वो भी आपको दिखाऊंगा। पर लो बीम हाई बीम जला भाई, ये इसकी लो बीम जला दी भाई ने। और हाई बीम, ये हाई बीम होगी। और भाई जलाते कैसे हैं ये भी बता दे। यहाँ पे एक स्विच होता है, पहले तो ये वाली, हाँ ये तो होगी लो बीम, और दबा के रखेंगे तो ये बंद होगी। अच्छा हाँ, तो भाई अब वो होगी बंद। पर इंडिकेटर जला भाई, कोई सा भी जला दे। तो भाई ऐसा कुछ इसमें हमें इंडिकेटर देखने को मिलता है। ये LED इंडिकेटर है और काफ़ी ब्राइट है। बंद कर दे, काफ़ी ब्राइट इंडिकेटर है, दूर तक दिख जाता है इससे। और फ्रंट में यहाँ पर हमारी नंबर प्लेट लगेगी। इसमें यहाँ पे ओला यहाँ पर लिख रखा है। और पूरी ना प्लास्टिक बॉडी है, और हल्का पुल का प्लास्टिक नहीं है भाई, नॉर्मल। ये क्रैश को सह सकती है, और क्रैश हो भी रखा, ये हो रखा, यहाँ से घिस रखी है, यहाँ से गिरी हुई है। तो कहीं से भी ना क्रैक नहीं है प्लास्टिक में। पेंट उतर गया कोई दिक्कत नहीं, फिर हो जाएगा। तो भाई टायर की बात करें तो 110 सेक्शन का 70 प्रोफाइल का 12 इंच का टायर है, फ्रंट में भी और रियर में भी। चौड़ा टायर दे रखा भाई इस सेगमेंट में। भाई सबसे चौड़े टायर भाई इसी के ही हैं, किसी में नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में इतने चौड़े दोनों, पीछे वाला तो हो सकता है, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। और ये डिस्क ऐसी कुछ दे रखी है इसमें। ये भाई जितने की भी होगी, यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा आ जाए कितने mm की डिस्क है। और पीछे भी इसमें डिस्क है, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो भाई दोनों ब्रेकिंग इसकी डिस्क में ही है। ये देखो, ये थोड़ी छोटी डिस्क है, लेकिन होना भी चाहिए भाई, एकदम से पहुँच जाती है भाई। ये वाली इसकी टॉप स्पीड है S1 की 95। तो भाई बहुत जल्दी अचीव कर लेती है। जैसे अभी देखो इसने क्या दिखाया, स्कूटर इज पार्शली लॉक्ड। बस हमें इसको हैंडल को मोड़ना है, ये लॉक हो जाएगा। तो भाई बहुत स्मार्ट स्कूटर है ये। और साइड प्रोफाइल देखो, ऐसे साइड से ऐसा कुछ दिखता है, ये ऐसे कुछ इन्होंने ये दे रखे हैं। तो भाई इससे पूछते हैं भाई आया कैसे था ये? ट्रक में घर पे छोड़ के गए थे? नहीं, गांव में काफी सारी स्कूटी आई थी, एक साथ उतारी गई थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मंगाई थी ये। तो भाई ये है ना ट्रक में आई थी। अगर आप सिंगल भी मंगाओगे ना तो भी ये ट्रक में ही आएगी, ऐसे कोई चक्कर नहीं है कि चला के ले आएंगे। अगर एक आएगी तो भी ये ट्रक में ही लेके आएंगे। नीचे से अगर बात करें तो पूरी प्लास्टिक है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक है। ये दूसरा इंडिकेटर हो गया। यहाँ पर है ना इसके स्पीकर दे रखे हैं। तो स्पीकर एक तो इसके काम आते हैं इंडिकेटर की आवाज़ निकालने के लिए, कोई मुड़ेगा तो आवाज़ आ जाएगी। दूसरा एक काम आते हैं गाने बजाने के लिए। तो भाई गाने बजा के दिखा देंगे आपको लास्ट में। और पहले ये फीचर इसका अनलॉक नहीं था स्पीकर वाला, अब इन्होंने अपडेट दे दिया तो ये ना अनलॉक होगी। यहाँ पर एक इसका हुक दे रखा है, कुछ भी टांग लो। और यहाँ पर है ना एक USB का सॉकेट भी दे रखा है चार्जिंग के लिए। यहाँ पर रख दो अपना मोबाइल, चार्ज भी होता रहेगा। तो भाई ये कंसोल इसके बाद में बात करेंगे, पर है ना साइड से और पीछे से बात कर लेते हैं। तो भाई एक बार ब्रेक दबाई, इसका ब्रेक लाइट दिखाओ। तो भाई ऐसे कुछ में हमें बैक लाइट देखने को मिलती है, और भाई काफ़ी इल्यूमिनेट करती है, दूर तक दिखती है। एक बार फिर दबाओ भाई। ये नॉर्मल होगी अपनी, रुक जा, छोड़ ब्रेक छोड़। ये नॉर्मल होगी जब अपना फ्रंट में अपने हेडलाइट जल जाएगी। अब फिर दबा, ये अपनी जब हम ब्रेक दबाते तब होगी। यहाँ से हम अपनी चार्ज करेंगे, खोलियो इसको। हाँ यहाँ पर लग जाएगा वो। तो ये ना ये वाटर प्रूफ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छा रबड़ दे रखा है इसमें। और यहाँ से लॉक हो जाएगी। तो अगर आपकी ये लॉक हो जाएगी ना तब ये नहीं खुलेगी, वैसे खुलती रहेगी। पीछे यहाँ पर अपनी नंबर प्लेट लग जाएगी। ये भी है ना इन्होंने LED दे रखा है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ये रिफ्लेक्टर हो गया, एक रिफ्लेक्टर यहाँ होगा, एक इस तरफ हो गया।
नीचे इसकी मोटर दे रखी है और बैटरी दे रखी है, और एक बीच में देखो ये हम्प दे रखा है इसमें। ये मैं मेरे को लग रहा है कि इसके नीचे ना वायरिंग होगी, नहीं तो है ना ओला को क्या दिक्कत थी फ्लैट देने में, थोड़ी और कन्वीनियंट हो जाती। सीट देखो कितनी चौड़ी सीट है भाई, और कितनी कुशनी सीट है। इतनी चौड़ी सीट है नहीं भाई किसी भी टू व्हीलर में मेरे हिसाब से तो। और एक बार इसकी ना डिग्गी दिखाता हूँ आपको। एक तो भाई ये लॉक बहुत जल्दी हो जाती है, अगर कुछ करे ना तो इतनी जल्दी लॉक होती है बहुत जल्दी। फिर इसका पासवर्ड खोलो, इनमें चाबी वाला सिस्टम नहीं आता, पासवर्ड लगाओ, देखो यहाँ से दबाया तो अपनी डिग्गी खुलेगी बस। भाई ऐसा कुछ इसमें स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है एक हेलमेट आ जाएगा, पूरा बड़ा स्पेस। भाई इतना स्पेस भी नहीं आता भाई किसी भी स्कूटर में। बंद कर दे भाई, स्पेस काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा है ओला ने। तो भाई अब बात करते हैं इसकी स्क्रीन की। तो अभी है ना ये पी मोड पे है, पी मोड मतलब ये है पार्किंग मोड पे। तो पार्किंग मोड से हटाने के लिए हमें ना ब्रेक दबा के जस्ट स्टैंड भी ऊपर करना पड़ेगा। तो अभी बस ये दबाना है, ये आ गया हमारी नॉर्मल मोड पे। तो इसमें ना 2 मोड आते हैं, एक नॉर्मल एक स्पोर्ट्स। तो और एक कम बैटरी हो जाती है जब होता है एक इको मोड, वो तो अपने आप लग जाता है, वो उसको हम लगा नहीं सकते। तो अभी जैसे अपना नॉर्मल हो गया, अभी होगी स्पोर्ट्स में। अभी है ना 95 की स्पीड तक जा सकती है, और नॉर्मल में जाती है 60 की स्पीड तक। और इसमें ना एक रिवर्स मोड भी आता है, जैसे अभी हो गया तो हमें ना पीछे की जगह ना इसको आगे की तरफ करना है। तो देखो ये अपने आप जा रही है पीछे, और पूरी 4-5 की स्पीड तक चली जाती है रिवर्स में। तो रिवर्स से हटाने के लिए बस यहाँ पर लगा दो। और इसमें ना क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। तो भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्रूज़ कंट्रोल काफ़ी बड़ी बात है। और ये हो गया अपने हेडलैम्प के स्विचेस, ये इंडिकेटर के, ऐसा कुछ इसमें ऑन आता है। और ये हो गया अपने वॉल्यूम के बटन। तो भाई स्पेशल वॉल्यूम के बटन दे रखे हैं इसमें, ये भी अच्छी बात है। और ये अपना गाना पॉज करने के लिए, तो ये देखो ये सिर्फ 3 बटन उन्होंने वॉल्यूम और गाने को पॉज करने के लिए दे रखे हैं। तो आपको लास्ट में गाना तो अब तो सुनाना ही पड़ेगा। ये कह रहे नो ट्रैक सिलेक्टेड। तो भाई ये यहाँ पर है ना इसकी लोकेशन भी लग जाती है, इसमें ना पूरे में लोकेशन आती है। सिम इसमें है ना डाल के देते हैं, वो अपने वाईफाई या फिर आप फ़ोन से कनेक्ट कर लो। तो भाई ये होगी यहाँ पर इसकी बैटरी स्टेटस 42% बची हुई है। 30 नॉर्मल मोड पे 47 किलोमीटर चलेगी, इको में 55 किलोमीटर चलेगी, और स्पोर्ट्स में तब स्पोर्ट्स में लगाएंगे। तो भाई अभी स्पोर्ट्स में लगा दी, दिखा भाई। पता नहीं चलेगा, थोड़ी सी चलानी पड़ती है। अच्छा वैसे नहीं बताती। ओके तो भाई अभी एवरेज स्पीड दिखाई इसने, हमने 16 की चलाई, टॉप स्पीड 95 की दिखा दी इसने। तो भाई हाँ टॉप स्पीड इसकी 95 है, तो 95 एक बार हम लेके गए थे। तो अभी ये पार्किंग मोड में लग गई इसकी, नो ट्रैक सिलेक्टेड, और काफ़ी चीज़ है इसमें। होम में चले गए तो ये आ गई स्पीड, इसको चेंज कर सकते हैं ये डायल को। ये डिस्प्ले सेटिंग, साउंड सेटिंग, ब्राइटनेस हम बढ़ा सकते हैं। ये देखो पूरी ब्राइट होगी, डिम होगी, जो आपका हिसाब है उसके हिसाब से कर लो। ब्लूटूथ सेटिंग, ब्लूटूथ आता है भाई इसमें, और ऑल सेटिंग, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, ये लाइट थीम हो गया, और ये डार्क थीम हो गया। थोड़ा भाई है लैगी, थोड़ा सा लेता है टाइम, लेकिन इतना चलता है। पासपोर्ट चेंज कर लो, अबाउट में देखते क्या आता है। इतनी चल गई ये, और सर्विस वगैरह नहीं होता भाई, ये काफ़ी अच्छी बात है। इस इलेक्ट्रिक में सर्विस से बजाते हैं। सिस्टम अपडेट अब ये दिखा दो, ओला इज अप टू डेट, वर्जन 2.0 तक ये अपडेट हो रखी है। और ऐसे कुछ स्विचेस थे, ये काफ़ी अच्छी तरह रखी है। इसमें क्या कहते हैं अपने ये ग्रिप, ऐसे कुछ इसमें ORVM है। और जो इसमें ये दे रखे हैं ना अपने ब्रेक लीवर, ये भी वो वाले दे रखे हैं, अगर गिर जाए ना या से टूट जाए तो बस इतना टूटेगा, ये बच जाएगा, ताकि ब्रेक लग जाए। भाई ब्रेक लगाने बहुत ज़रूरी है स्कूटर में, नहीं तो ये लग जाएगी कहीं पे। और तो भाई ये ग्रैब रेल दे रखी है काफ़ी बड़ी, तो लेकिन ये हिल क्यों रही है? ये थोड़ी सी ऐसी दे रखी हैं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत लगी मेरे को, ये हिल रही हैं। टूटती नहीं भाई, क्या भरोसा कब टूट जाए, भरोसा ही तो नहीं है इस स्कूटर पे लोगों को। अब आग लगी है तब से। तो भाई ऐसा कुछ पीछे का रिम दे रखा है। तो इसमें मैं सोच रहा था कि फ्रंट में ही आता है सिंगल साइड, ना भाई ना, पीछे भी सिंगल साइड स्विंग आर्म। वाह भाई मान गए ओला। तो पीछे तो देखो नॉर्मल स्कूटर में भी आता है, क्योंकि एक तरफ वो लग जाता है। मेन कॉन्सेप्ट होता है फ्रंट में भी देना, तो फ्रंट में इन्होंने दे के दिखाया है, ये काफ़ी अच्छी लगी मेरे को बात। साइड
स्टैंड पे लोग मजाक बनाते हैं, तो भाई ये प्लास्टिक का नहीं है, मेरे को भी लगता था। अब इसका थोड़ा पेंट उतर गया तो मैंने देखा भाई एल्यूमिनियम का दे रखा है ये हल्के के चक्कर में। और ये हो गए इसके फुट पैक्स, ये भी एल्यूमिनियम के हैं और ये अंदर लग चले जाते हैं बॉडी के अंदर ताकि एरोडायनेमिक्स बना रहे। तो भाई अब आपको है ना गाने बजा के दिखाता हूँ ओला S1 में। तो कहाँ गया हमारे म्यूजिक, ये रहा। तो भाई कॉपीराइट आएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये बजा देते हैं इंस्पिरेशन। तो भाई इसी में बज रहे हैं भाई, और कहीं नहीं है स्पीकर। कई लोग भाई लोग कहें कि भाई तार लगा रखा है, हमने स्पीकर लगा रखा है, इसी में बज रहे हैं। भाई आवाज़ काफ़ी तेज़ है लेकिन वो बेस वाली फील नहीं है, टाइम पास के लिए आप बजा सकते हो। तो भाई इतने ही ठीक है गाने, टाइम पास के लिए आप बजा सकते हो और ठीक है। तो भाई यही था जो ओला S1 के वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।